हेलो दोस्तों मैं हूं आपके साथ अमित तोमर और आज हम एक बहुत ही खास सवाल पर बात करेंगे जिसमें सदियों से जिस सवाल ने लोगों को उलझा रखा है। सदियों से जिस सवाल को लेकर लोगों के मन में अलग अलग विचार उठते रहते हैं कि भगवान एक है या कई हैं। तो आओ शुरू करते हैं। बस हिंदुओं के अलग भगवान है, मुसलमानों के अलग भगवान है, ऐसे ही अनेकों धर्म है पृथ्वी पर और सभी धर्मों के लोगों ने अपने अपने भगवान बना रखे हैं और सभी धर्मों के लोगों के बीच अपने अपने भगवानों को लेकर झगड़ा होता रहता है। हिंदू धर्म के लोग मुस्लिम धर्म की मस्जिदों को तोड़ना चाहते हैं, उन्हें मिटाना चाहते हैं। ऐसे ही मुस्लिम धर्म के लोग हिंदू धर्म के मंदिरों को और उनकी मूर्तियों को तोड़ना चाहते हैं, वो हिंदू धर्म के लोगों को मिटाना चाहते हैं। अर्थात सभी धर्मों के भगवानों को लेकर एक दूसरे में झगड़ा चलता रहता है। अगर भगवान भी कहीं होगा तो मनुष्य पर हंसता होगा कि भगवान ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उल्टा ही हो गया। मनुष्य ने अपने अपने भगवान अपने अपने धर्मों में अलग अलग बनाए हुए हैं। ध्यान रखो, तुम्हारे सारे मंदिर, मूर्तियाँ, मस्जिद ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। भगवान का तो एक ही मंदिर है और वो है तुम्हारा अपना शरीर। तुम्हारे भीतर ही भगवान विराजमान है। जरा सोचो, लोग भगवान की तलाश में सदियों से फिरते हैं, लोग भगवान को ढूंढते फिरते हैं। कोई भगवान को मंदिर में ढूंढता है, कोई भगवान को मस्जिद में ढूंढता है, कोई पीपल को पूजता है, कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई हिमालय पर जाता है, कोई पत्थरों को पूजता है। यानी कि लोग हजारों वर्ष से भगवान की तलाश में हैं, लेकिन क्या कभी किसी को भगवान मिला? और ना ही कभी मिलेगा, क्योंकि जैसा लोग भगवान ढूंढना चाहते हैं भगवान को, ऐसा कोई भगवान कहीं पर भी नहीं बैठा है। तुम ऐसा भगवान चाहते हो जो तुम्हारे इशारों पर काम करे। तुम भगवान को अपना गुलाम बनाना चाहते हो। तुम भगवान पर कब्जा करना चाहते हो, क्योंकि लोगों ने भगवान को एक दुकानदार समझ रखा है। लोगों ने भगवान को एक व्यापारी बना दिया है। लोग भगवान को लालच देते हैं अपने काम निकालने के लिए। कोई भगवान पर धन चढ़ाता है, कोई भगवान पर सब्जियां चढ़ाता है और कोई भगवान पर प्रसाद और नारियल चढ़ाता है। और ये सब लोग इसलिए करते हैं ताकि लोगों की इच्छाएं और वासनाएं पूरी हो जाएं। और जब एक इच्छा पूरी हो जाती है उसके बाद दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है। लोग भगवान से धन मांगते हैं, कोई भगवान से पैसा मांगता है, कोई भगवान से नौकरी मांगता है, कोई भगवान से बेटा मांगता है, कोई बेटी मांगता है। और जरा आपने सोचा कि अगर भगवान से आप धन और पैसा मांगते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि धन और पैसा आपको भगवान से भी ज़्यादा बड़ा है, तभी तो आप धन मांगते हो। कोई भगवान से भगवान को नहीं मांगना चाहता। धन और पैसा सबको चाहिए, लेकिन भगवान किसी को भी नहीं चाहिए। तुम्हारी सारी पूजाएं, भजन, कीर्तन सब डर के कारण है। तुम भगवान को डर के कारण पूजते हो, क्योंकि तुम्हें बताया गया है कि अगर नहीं किया तो कुछ गलत हो जाएगा, कुछ पाप लगेगा, इसलिए तुम करते हो। उसमें तुम्हारा अपना कोई भाव नहीं है, तुम्हारा उसमें अपनी कोई समझ नहीं है। केवल तुम डर के कारण भगवान को पूजते हो। और जहाँ डर होता है, ध्यान रखना, वहाँ कभी अल्लाह, भगवान या परमात्मा नहीं हो सकता। कबीरदास जी का एक फेमस दोहा है कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। मतलब लोग राम राम कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, लेकिन लोगों के विचार और मन बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं। मन में और विचार में वही गंदगी भरी हुई है, तो कैसे तुम परमात्मा के हो सकोगे? लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सभी तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों में वही नफरत है, वही लालच है। तो आप कितना भी कुछ करें, अगर आपके मन और विचार नहीं बदलते तो आप परमात्मा के कभी नहीं हो सकोगे, या आप परमात्मा को कभी भी अनुभव नहीं कर सकोगे। भगवान को पाने का एक ही तरीका है, जब तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती, जब तुम्हारे मन में कोई नफरत, कोई डर बिल्कुल नहीं रहता, तो तुम अपने भीतर ही परमात्मा को अनुभव कर सकते हो। जिस दिन तुम प्रत्येक मनुष्य में खुद को देखते हो, अर्थात जिस दिन तुम झुकना सीख जाते हो, जिस दिन तुम्हारी जात पात, ऊंच नीच, जाति बिरादरी सब खत्म हो जाती हैं, उस दिन तुम्हें किसी मंदिर और मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं। उस दिन तुम परमात्मा को ही अपने भीतर महसूस करोगे। फिर कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, किसी पूजा पाठ, भजन, कीर्तन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये सब बाहरी घटना है और परमात्मा का अनुभव या परमात्मा की खोज एक भीतर की घटना है। लोगों में इन सब का एक शौक सा हो गया है। लोग एक दूसरे की नकल करते हैं पूजा पाठ में भी।
कोई 21 का प्रसाद चढ़ाता है तो दूसरा उसकी नकल करता है, वो 51 का प्रसाद चढ़ाता है। कोई 2 दिन का व्रत रखता है तो दूसरा तुरंत भावुक हो जाता है कि कभी भगवान इसकी न सुन ले, तो वो 7 दिन का व्रत रखता है और पहले वाले का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अर्थात पूजा पाठ में भी एक कंपटीशन हो गया है, लोग एक दूसरे की नकल करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि पूजा पाठ भजन कीर्तन एक शौक बन गया है। लोग बस धार्मिक दिखना चाहते हैं, धार्मिक बनना नहीं चाहते। परंतु भीतर लोगों के वही नफरत होती है, वही जलन है, वही डर है। तो फिर कैसे तुम परमात्मा के हो सकोगे? जब तक तुम अपने विचारों को और मन को नहीं बदलोगे तब तक तुम परमात्मा के नहीं हो सकोगे, चाहे तुम कितने भी पूजा पाठ कर लो। लोगों ने दुकानें, कारखाने और फैक्ट्रियां खोल रखी हैं भगवान को बनाने की। दुकानों में भगवान बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं। अर्थात 2 दुकानों वालों के बीच अपने भगवान को लेकर झगड़ा होता है। दुकान वाले आपस में भी कहते हैं कि तेरे दुकान का भगवान झूठा है और मेरी दुकान का भगवान सच्चा है। इसलिए लोगों के बीच भगवान को लेकर भी झगड़ा होता है। तो सोचो जरा, भगवान को बनाया भी जा रहा है इंसान के द्वारा और बेचा भी जा रहा है, और फिर वही इंसान भगवान को खरीदता है और फिर पूजने लगता है। रोज नए नए मंदिर और मूर्तियां बनाई जाती हैं और पुराने मंदिर सब बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि लोगों को नए मंदिर में नए भगवान मिल जाते हैं और लोग पुराने मंदिरों को फिर भूल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोग नए नए भगवान बनाते जा रहे हैं और पुराने मंदिरों को मिटाते जा रहे हैं। और फिर मंदिर बनवाने के बाद उसके सामने एक बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि फला व्यक्ति के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया। तो जरा सोचो, कोई भगवान को और भगवान के मंदिर को बना सकता है? लेकिन हम मंदिर और मूर्तियां बनाते हैं और उसके बाहर अपना नाम लिख देते हैं कि हमारे द्वारा ये भगवान या ये मंदिर बनाया गया। तो कैसे मूर्ख लोग हैं। ध्यान रखो, तुम्हारे मंदिर, तुम्हारी मूर्तियां, ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। पिछले हजारों वर्षों से लोग यही करते हुए आ रहे हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने भगवान का बहुत अपमान किया है। इसलिए ना तो तुम्हारी कोई प्रार्थना कभी सुनी जाती है और ना ही तुम्हारी प्रार्थना कभी पूरी होती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने अहंकार को मिटाओ, अपने लालच को, अपनी वासनाओं को और इच्छाओं को मिटाओ। फिर तुम्हें कण कण में परमात्मा दिखेगा। परमात्मा केवल मंदिर और मस्जिद में ही नहीं है, ये सारी दुनिया ही उसका मंदिर है और प्रत्येक मनुष्य उसकी मूर्तियां हैं। अर्थात हमारे अंदर ही भगवान का वास है, हमें और कहीं भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मत भटको किसी मंदिर और मस्जिदों में, क्योंकि पिछले हजार वर्षों से लोगों ने यही किया है। परंतु आज तक किसी को भगवान नहीं मिला है, क्योंकि पुराने ढंग को ही लोग अपनाते हुए आ रहे हैं और पुराने तरीके से ही लोग चल रहे हैं। वही तरीका है पूजा पाठ का, वही तरीका है भगवान को मंदिर जाने का, वही तरीका है धूप बत्ती जलाने का। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मंदिर और मस्जिदों में भगवान को मत खोजो, क्योंकि पिछले 10,000 12,000 वर्षों से लोगों ने यही किया है, लेकिन आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अगर परमात्मा को खोज सको तो अपने भीतर ही खोजो। तुम्हारे भीतर ही वह बैठा है, क्योंकि गीता में लिखा है आत्मा ही परमात्मा का रूप है, और उपनिषद भी कहता है आत्मा ही ब्रह्मा है। मतलब भगवान का वास हमारे भीतर ही है। हमें किसी मंदिर और मस्जिद में भगवान को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपने विचार और अपने मन को स्थिर रखें, अपने अहंकार, अपने लालच और अपनी वासनाओं को कम रखें, तो हम भगवान का अनुभव अपने भीतर ही कर सकते हैं। अर्थात हमारे अंदर ही भगवान का अनुभव हो सकता है। लेकिन हम बाहरी घटनाओं से रोज जूझते रहते हैं और आज तक भगवान का सामना नहीं कर पाए या अपने भीतर भगवान को अनुभव नहीं कर पाए।